चुनाव हो रहा है, पब्लिक बहुत जागरूक हो गई है और पब्लिक ये देख रही है कि एक्चुअली कौन क्या कर रहा है, उसी हिसाब से करेगी। मेन मुद्दा इस टाइम पे सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का है और डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई बोलने वाला नहीं है। कुछ भी हो तो मंदिर मस्जिद इसी पे वोट मांगते हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसी है और बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है यार। 5वें चरण के मतदान के बाद लोगों के रिएक्शन आने लगे हैं। इस चरण में सबसे ज्यादा चर्चा 2 सीटों की थी, रायबरेली और अमेठी। ये दोनों सीट गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है। जहां पिछले चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी ने शिकस्त दी थी, तो वहीं रायबरेली में सोनिया गांधी भले ही चुनाव जीत गई हो, लेकिन जीत का अंतर 2019 में कम हो गया था। याद रहे कि वह साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। इस चुनाव में गांधी परिवार पहले की तरह सिर्फ पर्चा दाखिला कर दिल्ली नहीं लौटा, बल्कि राहुल, प्रियंका के अलावा मां सोनिया गांधी भी रायबरेली में बेटे के लिए प्रचार करती नजर आई। बहुत समय बाद अमेठी और रायबरेली के लोगों को लगा कि यहाँ चुनाव हो रहा है। एक और जहां कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व चुनाव तक अमेठी, रायबरेली में डेरा डाले नजर आया, वहीं बीजेपी भी अपनी टॉप लीडरशिप को यहाँ उतारे हुए थी। हालांकि बीच में बीजेपी विधायक अदिति सिंह और मनोज पांडे के बीच के मतभेद भी खुलकर सामने आए, जिससे अमित शाह नाराज भी हुए थे। हालांकि अब ये सारी बातें कल की हैं। यहाँ चुनाव संपन्न हो चुका है। अब यहाँ का समीकरण समझते हैं और जानते हैं कि इस बार अमेठी और रायबरेली किसकी ओर देख रहा है। स्थानीय लोग इस चुनाव को अलग नजरिए से देख रहे हैं। ये पहला चुनाव है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव के दिन ही बूथ पर गया हो। रायबरेली में राहुल गांधी को कई बूथों पर टहलते हुए देखा गया था। पिछले चुनाव में रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी, तो गांधी परिवार को इस बात का डर था कि कहीं इस बार कोई बड़ा उलटफेर न हो जाए, इसलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए खुद राहुल गांधी ही रायबरेली में नजर आए। लोगों का मानना है कि रायबरेली का चुनाव हर दिन उठ रहा था। जब से प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी ली, उसी दिन से बीजेपी यहाँ थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही थी। 2024 के इस रण को भेदने के लिए कांग्रेस पूरे अग्रेशन में नजर आई, साथ ही अपने गढ़ रायबरेली को बचाने की पूरी कोशिश की। प्रियंका गांधी ने यहाँ अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो दूसरी तरफ यहाँ बीजेपी भी काफी मजबूती से लड़ी है। मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियां हुई। वोटिंग से पहले चुनाव कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के पक्ष में लग रहा था, मगर अब यहाँ दोनों के बीच में काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। और हो भी क्यों ना, 2019 के चुनाव में अपना एक गढ़ कांग्रेस पहले ही गंवा चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेठी की। 2019 में अमेठी जहां कांग्रेस के हाथ से निकल गया था, तो इस बार पहले की गलती से सबक लेते हुए कांग्रेस ने रायबरेली को बचाने के लिए अपनी पुरजोर ताकत लगा दी। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने यहाँ ताबड़तोड़ प्रचार किया और प्रियंका गांधी दिन रात यहाँ पर प्रचार करते हुए मेहनत कर रही थी। खुद सोनिया गांधी ने भी यहाँ आकर यहाँ के मतदाताओं से भावुक अपील की और अपने बेटे के पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों से अपील की। तो ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच काफी कांटे की टक्कर है, तो यहाँ किसी की भी जीत हो सकती है।